हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग ऑयल एंड गैस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं हर चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से फ्रेशर या एक्सपीरियंस हैं तो आई होप मैं हर चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। इस चैनल पर आपको ऑयल एंड गैस, HVAC एंड ऑटोकैड से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस मिलेंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स, माउंटिंग्स एंड फिटिंग्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगले पार्ट सेकंड एंड थर्ड में हीट एक्सचेंजर का वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स एंड हाइड्रो टेस्ट, जो कि हीट एक्सचेंजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिटेल डिस्कस करेंगे, वो भी वीडियोस और एनिमेशन के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में ये सारे हीट एक्सचेंजर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बिना हम हीट एक्सचेंजर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। द फर्स्ट इज फ्लांज। Flange is a mechanical device which is used to connect the pipes with each other for easy operation purpose, especially for the valves and fittings. Well neck flange, socket flange are mostly used in oil and gas industries. यानी फ्लैंज एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल दो पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, स्पेशली वाल्व्स एंड फिटिंग्स। वेल नेक फ्लैंज और सॉकेट फ्लैंज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फ्लैंज होता है। नाउ द नेक्स्ट इज गैस्केट। अ गैस्केट इज अ मैकेनिकल सील which fills the space between two or more mating surfaces, generally to prevent leakage from the joint objects while under compression. There are many types of gasket, but spiral wound gasket are mostly used in oil and gas industries. यानी यह गैस्केट एक मैकेनिकल सील की तरह होता है जिसका इस्तेमाल दो पाइप्स के बीच की लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है जब वो कंप्रेशन में होते हैं। वैसे गैस्केट तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन स्पाइरल वुंड गैस्केट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गैस्केट होता है। द नेक्स्ट इज वाल्व। इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस in a pipe by means of movable elements. An example, gate valve and glow valve are mostly used in oil and gas industries. यानी वाल्व एक मैकेनिकल डिवाइस की तरह होता है जिसका इस्तेमाल लिक्विड्स को फ्लो या रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। वाल्व भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन गेट वाल्व और ग्लो वाल्व सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वाल्व होता है। Now the next is tube bundle. A group of tubes which is tightened by the baffles and the tie rods. यानी ट्यूब बंडल ट्यूब का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स बैफल और टाई रॉड के साथ टाइटली कनेक्टेड रहते हैं। ये वाला पोर्शन ट्यूब बंडल है जो शेल के खोखले वाले हिस्से में इंसर्ट किया जाएगा। Now the next is shell. A shell is a closed vessel where the tubes bundle is inserted. शेल एक तरह का क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें ट्यूब बंडल इंसर्ट किए। नेक्स्ट इज टेस्ट रिंग। अ टेस्ट रिंग इज अ मेटालिक रिंग विच इज यूज्ड टू फिट इनटू द शेल ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्ट ऑफ शेल। टेस्ट रिंग एक तरह का मेटालिक रिंग होता है जिसका इस्तेमाल शेल के हाइड्रो टेस्ट के दौरान करते हैं या शेल के पिछले वाले हिस्से में फिट किया जाता है, जो हाइड्रो टेस्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। The next is floating head. A floating head is a metallic body fitted into the tube's rear portion which direct the flow inlet to the outlet. You can see the image here. To floating head एक तरह का metallic body होता है जिसका यूज़ ट्यूब के अंदर फ्लूइड को एक डायरेक्शन देने के लिए इनलेट से आउटलेट की दिशा में प्रोवाइड किया जाता है। Now the next is tube sheet. Tube sheet is a metallic sheet which have number of holes drilled to accept a series of tubes inside of an enclosed vessel. यानी ट्यूब शीट एक मेटल का शीट होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और इसमें नंबर ऑफ ट्यूब फिट्स किए जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। Now the next is baffle.
Baffles are integral part of heat exchanger which is designed to support the tube's bundle and direct the flow of fluids for maximum efficiency. You can see the image here. The curve part आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कर्व वाला जो पार्ट है ये बैफल होता है जिसका इस्तेमाल हम ट्यूब्स के सपोर्ट के लिए भी करते हैं और जो फ्लूइड शेल साइड में फ्लो होते हैं उसके डायरेक्शन को कर्व डायरेक्शन में उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टाई रॉड। Tie rods are circular metal used to hold the tube bundle together and to locate the shell baffle into the correct position. टाई rods भी एक तरह का सर्कुलर मेटल होता है जिसका इस्तेमाल सेम बैफल की तरह ही ट्यूब्स को टाइटली होल्ड करने के लिए किया जाता है। Now the next is channel head. A channel is a front casing which connect the shell by means of nut and bolt where tube inlets and outlets are provided. Channel head एक तरह का केसिंग या कवर होता है जो कि शेल के साथ नट बोल्ट से कनेक्टेड होता है जिसमें ट्यूब के इनलेट और आउटलेट प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट चैनल हेड है, इसमें एक डिवाइडर होता है जो इनलेट और आउटलेट को सेपरेट करता है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 हीट एक्सचेंजर का टॉपिक एंड आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।